दोस्तों, प्राचीन तक्षशिला गुरुकुल के अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र और राजनीति शास्त्र के महान आचार्य चाणक्य द्वारा सफल, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के सूत्र चाणक्य नीति के रूप में रचित है। इस ग्रंथ में बताई गई श्रेष्ठ नीतियों को अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को पा सकते हैं। अगर आप समाज में अपनी एक अलग पहचान और एक अलग वैल्यू बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी वैल्यू समाज में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, खुद की कदर करना सीखो। अपना वैल्यू कैसे बनाएं यह जानने से पहले आपको अपनी खुद की वैल्यू करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद अपने महत्व को नहीं समझोगे तब तक आप दूसरों से कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह आपके महत्व को समझेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को समझें और खुद की कदर करना सीखें। दूसरा है, किसी की बुराई मत करो। किसी की बुराई करना बहुत बुरी बात है, यह तो आप भी जानते ही हैं, लेकिन इससे आपकी इमेज पर क्या असर पड़ता है यह शायद आप नहीं जानते होंगे। दूसरों की बुराई करने से आपका वैल्यू कम होने लगता है। इससे पता चलता है कि आपकी थिंकिंग क्या है और धीरे धीरे लोग यह समझने लगते हैं कि आपको ज़्यादा सम्मान देने से कोई मतलब नहीं, इसलिए बुराई करने से बचना चाहिए। तीसरा है, कम बोला करो। जो लोग कम बोलते हैं या केवल ज़रूरत होने पर ही बोलते हैं वे सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं। वे रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और सामाजिक स्तर पर उनका मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा होता है। कम बोलने वाले लोगों की बात दूसरे बहुत ध्यान से सुनते हैं। हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि कम बोलने से क्या मतलब है। दोस्तों, कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना ज़रूरी हो। कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना की ज़रूरत हो। जैसे अगर कोई कहे आप अपने बारे में बताइए, इस सवाल का जवाब ज़्यादा लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है वह अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा जिसको सुनना सामने वाले को पसंद ना हो। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो लोग आपको कम सुनेंगे और आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। वहीं कम बोलने वाला व्यक्ति बस अपने बारे में उतना ही बताएगा जितना सामने वाला सुनना चाहता है। कम बोलने से लोग आपको सुनेंगे और दोबारा सुनने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। चौथा तरीका है, जल्दी रिप्लाई मत करो। यदि कोई आपसे कुछ पूछता है या आपसे कुछ सलाह लेना चाहता है या फिर कुछ जानना चाहता है तो तुरंत ना बताओ, क्योंकि हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत भी बता सकते हो। इसलिए थोड़ा वक्त लो और अच्छे से सोच समझकर पूरी जानकारी बताओ, जिससे उनकी समस्या का समाधान भी हो। ऐसा करने पर लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी लोगों के बीच में वैल्यू बढ़ने लगेगी। पांचवा तरीका है, ना बोलना सीखो। कभी कभी ना बोलना आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि जब आपको कोई कुछ भी बोलता है और आप उसके हिसाब से हाँ में हाँ मिलाकर काम में लग जाते हो तो वह आपको वैसा महत्व नहीं देता जैसे आप उसे देते हैं। इससे बस वह आपके ज़रिए अपना काम निकालता है, आपका फ़ायदा उठाता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर समय अनुसार ना बोलना भी ज़रूरी है, जिससे आपका इमेज भी बरकरार रहे। छठा तरीका है, साफ़ कपड़े पहनो। अगर आप लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने रहन सहन पर ध्यान देना होगा। साफ़ सुथरा और अच्छे कपड़े पहनने होंगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, जिससे वह आपकी तरफ आकर्षित होगा। और अगर कोई आपकी तरफ आकर्षित होने लगा तो समझ लीजिए कि आपका वैल्यू बढ़ने लगा है, क्योंकि लोग सबसे पहले आपके पहनावे को ही देखते हैं और फिर बाद में आपसे बात करते हैं। सातवां तरीका है, अपने काम पर फोकस करना।
सबसे ज़रूरी चीज़ों में से यह एक है कि आप अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व बनाने में सफल हो जाएंगे और लोग आपको अपना आदर्श मानने लगेंगे। इसलिए अपने काम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका वैल्यू बढ़ जाए। 8वां तरीका है, फैसला हमेशा सोच कर ले। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले, हमेशा सोच समझ कर ही फैसला ले, क्योंकि अगर आप गलत फैसले लेंगे तो लोगों के बीच आपकी छवि खराब होगी। अगर आप सही फैसले लेंगे तो लोग आपके फैसलों का सम्मान करेंगे और आप लोगों के बीच में एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर उभर के आएंगे। 9वां तरीका है, बहस कम करो। कोई बात को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर किसी के साथ बहस ना करें। बहस करने से आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ता है। जब आप बहस करते हैं तो आपको क्रोध भी आने लगता है और क्रोध आपके महत्व को ख़त्म कर देता है। इसलिए बहस करने से बचें, इससे छवि खराब होती है। 10वां तरीका है, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अगर आप लोगों के बीच अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि लोगों के बीच आपको कई तरह के सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी तो आप एक मिसाल के तौर पर साबित हो सकते हो। लोग आपसे अपेक्षा करने लगेंगे, अर्थात आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। 11वां तरीका है, सुनने की आदत डालें। दूसरों को भी सुने, हमेशा अपनी बात ना बोले। ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनना फ़ायदेमंद होता है। जिस व्यक्ति में सुनने की कला होती है वह दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में हमेशा सफल होता है। बात को अच्छे से सुनकर और उसे समझकर आगे बात करने पर जीवन में सफल होना आसान हो जाता है। अच्छा श्रोता होना आपको दूसरों की आंखों से दुनिया देखने का एक मौका देता है। यही आपकी समझ और सहानुभूति की क्षमता को बढ़ाता है। 12वां तरीका है, अपनी तारीफ खुद ना करना। अगर आप कुछ अच्छा करते भी हो तो अपनी तारीफ खुद ना करें, क्योंकि तारीफ हमेशा दूसरों की करना अच्छा रहता है। अगर आप अपनी तारीफ खुद ही करने लगेंगे तो लोगों की नज़र में आपकी छवि धूमिल होती चली जाएगी, अर्थात लोग आपको सीधा सीधा नज़रअंदाज करते चले जाएंगे। इसलिए खुद की तारीफ करने से बचें। 13वां तरीका है, किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहे। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई अगर किसी की मदद कर देता है तो वह उस व्यक्ति को बार बार फिर किसी न किसी काम के लिए बोलता ही रहता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो वह सिर्फ आपका इस्तेमाल ही करेगा और आपका महत्व कम होता जाएगा। 14वां तरीका है, अपने वचन को पूरा करना। जब आप किसी से किसी चीज़ के लिए वादा करते हैं तो उसे पूरा भी करें, नहीं तो लोग आपको धोखेबाज समझेंगे और उनके सामने आपका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा है ज़्यादा वादा करने से बचें। अगर वादा करें तो उसे पूरा करें। जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सके ऐसा ही वादा करें। व्यर्थ में किसी को उम्मीद ना दें, नहीं तो परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो जाएगी। 15वां तरीका है, अमीर बनो। आपने यह कहावत तो सुना ही होगा कि जब जेब में पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। आज के ज़माने में वही राजा है जिसके जेब में पैसा है। तो पैसे कमाओ और अमीर बनो, क्योंकि आप जब अमीर बन जाते हैं तो लोग आपको एक उम्मीद की नज़र से देखने लगते हैं, क्योंकि आपके प्रति उनका सम्मान भी बढ़ जाता है। इसलिए अमीर बनो और अपना वैल्यू बढ़ाओ। तो दोस्तों, ये थे वे 15 तरीके जिससे आप अपने वैल्यू को बढ़ाकर लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। अगर आप ऐसे ही चाणक्य नीति, अध्यात्म, ज्ञान, प्रेरणात्मक और तथ्यों से भरे वीडियो हमेशा देखना चाहते हो, जिसमें आपकी हर जिज्ञासा का हल हो,
आप हमारे चैनल ऋषियों की अमर चेतना को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम मिलजुल कर हमारी वैदिक संस्कृति, परंपरा और सनातन सभ्यता को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।